नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे आवेदन पत्र लिखना। तो इस आवेदन पत्र को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोशिश कीजिएगा सीखने का। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवेदन पत्र जो हम लिखेंगे किसके पास लिखेंगे, तो प्रधानाध्यापक के पास लिखेंगे। और उस आवेदन पत्र में हम क्या लिखेंगे, तो शुल्क माफ़ करने के संबंध में हम आवेदन पत्र लिखेंगे। किसके पास, तो प्रधानाध्यापक के पास। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र। प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र। परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में हम प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखेंगे और लिखना हम सीखेंगे। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको जो वहाँ पे परीक्षा भवन में कॉपी दिया जाएगा, वो कॉपी में एक तरफ चौथाई छोड़ा हुआ रहेगा। जैसे हम इस बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, तो ये मान लीजिए आपका चौथाई है। क्या है, ये मान लीजिए आपका चौथाई है। ये हो गया आपका कॉपी। क्या हो गया, ये आपका ये हो गया कॉपी। मान लीजिए आप इसको कॉपी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे आवेदन पत्र। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में। सेवा में। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेवा में। और अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे श्रीमान श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप जैसे हम लिख रहे हैं, या तो ऐसे आप लिख सकते हैं और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब आप अपने विद्यालय का नाम दे देंगे। जैसे जिला स्कूल सहरसा। अब आप अपने विद्यालय का क्या देंगे, तो नाम दे देंगे। सहरसा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
अब हम किसके द्वारा पत्र लिख रहे हैं प्रधान अध्यापक के पास? तो वर्ग शिक्षक के महोदय के द्वारा। तो यहाँ पे क्या देंगे? द्वारा। क्या देंगे यहाँ पे? द्वारा। द्वारा में हम क्या देंगे? तो वर्ग शिक्षक महोदय। वर्ग शिक्षक महोदय। क्या देंगे? वर्ग शिक्षक महोदय। हम वर्ग शिक्षक महोदय के द्वारा किसके पास पत्र लिख रहे हैं? तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं। एक सेकंड। किसके पास हम पत्र लिख रहे हैं? तो प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं पत्र। किसके द्वारा? तो वर्ग शिक्षक महोदय के द्वारा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। आगे हम पहले लिखेंगे विषय। क्या लिखेंगे? विषय। यहाँ पे क्या लिखेंगे? विषय। विषय में हम क्या लिखेंगे? विषय में हम लिखेंगे, जैसा कि आप ऊपर में देख रहे होंगे, लिखा क्या हुआ है? परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। यानी परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में हम किसके पास? द्वारा में हम क्या लिखे? तो द्वारा में हम लिखे वर्ग शिक्षक महोदय। और विषय में हम क्या दिए? तो विषय में हम दिए, जैसा कि आप ऊपर में देखे होंगे, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में हम पत्र लिख रहे हैं। किसके पास? तो प्रधानाध्यापक के पास। तो विषय में हम देंगे परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। अब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे महाशय। क्या? महाशय। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। महाशय के बाद हम पत्र लिखेंगे। लिखना हम शुरू करते हैं। अब लिखेंगे सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं, अब आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे हम लिख रहे हैं राम कुमार। मैं राम कुमार आपके विद्यालय आपके विद्यालय वर्ग 10वीं का छात्र हूँ। आपके विद्यालय वर्ग 10वीं का छात्र हूँ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या लिखे हम? सविनय निवेदन है कि मैं, आप अपना नाम देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? आपके विद्यालय वर्ग 10वीं का छात्र हूँ सर। मैं विद्यालय नियमित रूप से आता हूँ। नियमित रूप से आता हूँ।
नियमित रूप से आता हूँ। मेरे पिताजी कुछ दिन से घर में बीमार पड़े हैं। मेरे पिताजी कुछ दिन से घर में बीमार पड़े हैं, जिस कारण से हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जिस कारण से मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। विद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। विद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने में क्या हूँ? समर्थ हूँ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे हम क्या लिखेंगे? आगे हम यह इस पैराग्राफ के सामने यहाँ पे लिखेंगे अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक परीक्षा शुल्क माफ करने की
कृपा करें। तो इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। आभारी बना रहूँगा। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है दिनांक। क्या लिखना है? दिनांक। जैसा कि आज कितना तारीख है, तो आज 13 तारीख है, 13/01 यानी 13 जनवरी 2025। अब यहाँ आपको दिनांक लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है आप अपना, यहाँ पे लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञाकारी छात्र। आप अपना नाम देंगे, आप अपना वर्ग देंगे, आप अपना रोल नंबर देंगे। बस रोल नंबर देंगे। तो नाम में आप अपना नाम दे देंगे, आप अपना वर्ग दे देंगे, आप अपना रोल नंबर दे देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आप अपने स्कूल का नाम देंगे। उसके बाद हम किसके द्वारा पत्र लिख रहे हैं, तो वर्ग शिक्षक महोदय के द्वारा हम पत्र लिख रहे हैं। किसके द्वारा? वर्ग शिक्षक महोदय के द्वारा पत्र लिख रहे हैं। विषय में हम देंगे परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। उसके बाद हम आगे बात करें तो आगे हम देंगे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, आप अपना नाम देंगे, आपके विद्यालय वर्ग 10वीं का छात्र हूँ, मैं विद्यालय नियमित रूप से आता हूँ। मेरे पिताजी कुछ दिन से घर में बीमार पड़े हैं, जिस कारण से मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक परीक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। उसके बाद क्या देंगे, तो यहाँ पे दिनांक देंगे, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र देंगे और यहाँ पे नाम, वर्ग और रोल नंबर। यहाँ इतना आप लिख के आपका ये पत्र कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह पत्र समझ में आ गया होगा। तो अब आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो अब आज की क्लास को ख़त्म करते हैं।